तो सरकार अपने दिए गए निर्देश के आलोक में क्यों नहीं उसको लागू करना चाहती है और सरकार कहती है कि शिक्षक के आश्रित पर शिक्षक की बहाली नहीं होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसमें शिक्षक में सीधे नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। विभाग का यह कहना है कि मृत शिक्षक के आश्रित के अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। 2006 से 2015 तक इस श्रेणी की नियुक्तियां हुई हैं कि जो शिक्षक होंगे अगर शिक्षक के पात्रता रखते हैं तो उनके शिक्षक के पद पर अनुकंपा पर बहाली की जाएगी, जिसके तहत उन्होंने शिक्षक में नियुक्ति के लिए 2 चीजें अनिवार्य कर दी। देखिए, बिहार में लगातार शिक्षकों की आवाज जो है वो सदन में गूंज रही है। एक तरफ बीजेपी के दरवाजे पे लगातार तमाम शिक्षक पहुंच रहे थे, सक्षमता परीक्षा ना हो, सक्षमता परीक्षा अगर हो तो उसमें जो नियम है उसको हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सक्षमता परीक्षाएं ली जा रही हैं। अब बिहार विधानसभा में आज बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने एक सवाल उठाया कि जो पंचायत शिक्षक और नगर शिक्षक जी बहाली की गई है उस दौरान अगर सेवा काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उनको अनुकंपा पे नियुक्ति मिलेगी या नहीं, उनके वारिस को अनुकंपा पे प्रतिनियुक्ति मिलेगी या नहीं। ये तमाम बातों पर लेकर आज बिहार विधानसभा में संजय सरावगी ने सवाल खड़ा किया है। इस पर लेकर बिहार विधानसभा में शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुने। मेरा जो प्रश्न है अनुकंपा पर शिक्षक और सहायकों के बहाली का मामला है अध्यक्ष महोदय, मैंने पत्रांक दिनांक भी दिया है और विभाग का यह कहना है कि मृत शिक्षक के आश्रित के अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन मैंने जो पत्रांक दिनांक दिया है, मैं केवल 1 मिनट चाहूंगा, बहुत हजारों लोग के मामला है अध्यक्ष महोदय, मैं केवल सभी मामले गंभीर होते हैं जी, मैं 3 पंक्ति का केवल पत्रांक दिनांक का हवाला देता हूं, जो 1/7/2006 का मैंने उद्धरण दिया। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, आदेश है सरकार का, संलेख है 1/7/2006 एवं इस तिथि के पश्चात परमंडलीय संवर्ग अथवा जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक / शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राथमिक संस्था, प्राथमिक मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटि के कार्यरत शिक्षकों की सेवा काल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित की इंटरमीडिएट एवं प्रशिक्षण की अर्हता होने के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर संगत नियोजन नियमावली के आलोक में पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के द्वारा पंचायत प्रारंभिक शिक्षक / नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति की जाए। पूरा पूछिए। वही मैं पूछ रहा हूं अध्यक्ष, मतलब सरकार का निर्देश है, संलेख है कि जो शिक्षक होंगे अगर शिक्षक के पात्रता रखते हैं तो उनके शिक्षक के पद पर अनुकंपा पर बहाली की जाएगी। तो सरकार अपने दिए गए निर्देश के आलोक में क्यों नहीं उसको लागू करना चाहती है और सरकार कहती है कि शिक्षक के आश्रित पर शिक्षक की बहाली नहीं होगी। यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, पहले जो शिक्षक सेवा काल में जिनकी मृत्यु होती थी उनकी जगह पर अनुकंपा के आधार पर योग्यताधारी जो उनके वारिस होते थे उनकी नियुक्ति शिक्षक में होती थी। उसके बाद महोदय सारे सदस्य अवगत हैं कि 2006 में जो नई शिक्षक नियमावली आई और शिक्षक नियोजन का प्राधिकार जो स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायत और नगर निकाय, ये अधिकार उनको दे दिया गया। हालांकि उनको भी जब दिया गया था तब ये सरकार के तरफ से निर्देश था कि जिनकी मृत्यु अगर सेवा काल में हुई है वैसे शिक्षकों के वारिस को योग्य अगर हैं तो शिक्षक में नियुक्ति की जाए। और 2006 से 2015 तक इस श्रेणी की नियुक्तियां हुई हैं। जब सेवा काल में मृत्यु हुई तो उनके आश्रितों को नौकरी दी गई। महोदय 2015 में NCTE जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसका एक ऑल इंडिया सर्कुलर भारत सरकार की तरफ से आया जिसके तहत उन्होंने शिक्षक में नियुक्ति के लिए 2 चीजें अनिवार्य कर दी।
एक तो टीईटी पास होना चाहिए, चाहे सीटीईटी, चाहे मतलब सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें या स्टेट में जो होता है टीचर्स एबिलिटी टेस्ट वो पास करें। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि उनको प्रशिक्षण भी शिक्षक होने के लिए जो बीएड या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से भी प्रशिक्षित होना चाहिए। तो 2015 के बाद से महोदय ये चूंकि भारत सरकार का देशव्यापी मतलब निर्देश था कि अब कोई भी शिक्षक तभी नियुक्त होंगे जब तक कि वो मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट न पास कर लें और प्रशिक्षण न प्राप्त कर लें। 2015 से महोदय 2023 तक इस श्रेणी के जो लोग पाए गए उनकी नियुक्तियां हुई हैं। अब महोदय अभी पिछले वर्ष जो नई नियमावली जारी हुई है, जब से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसमें शिक्षक में सीधे नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरीके से विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि तमाम प्रावधान जो है वो चीज़ देखा जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ।